सेवा नाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। सेवा नाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। हर जीवों में साईं बसा है, हर जीवों में साईं बसा है, कोई न लागे दूजा। अलग है साईं पूजा, अलग है साईं पूजा। सेवा नाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। ओम साईं राम। मैं कानपुर से सुनीता साईं पूजा चैनल के माध्यम से अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। आप ये जो सामने बाबा का स्वरूप देख रहे हैं, ये स्वरूप मैं 4 जून को लेके आई थी। मेरा बड़ा मन था बाबा का एक आइस का स्वरूप मेरे पास होना चाहिए, पर किसी कारण से मैं नहीं ले पा रही थी। पर 4 जून को मैं ये स्वरूप लेके आई। मैं बड़ी खुश थी कि मेरे पास बाबा का आइस का स्वरूप आ गया। और जैसे मंदिर में मैंने उसको रखा, हम जैसे पूजा करते हैं रोज पूजा कर रहे थे। 14 जून को क्या हुआ कि मेरे फादर, उनकी आइस, एक आइस बचपन से मतलब नहीं है, उसमें रोशनी नहीं है, और दूसरी आइस जो है वो उसमें माड़ा हो गया है, जिसका कोई इलाज नहीं है डॉक्टर के पास। काफ़ी सालों से हम परेशान हैं उसके लिए। बट 14 जून की रात को, उनके 14 जून शाम से ही उनकी आँख में बहुत दर्द हो रही थी। इतनी दर्द हो रही थी कि उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी। आँख बहुत लाल थी, बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। फिर उनको एसिडिटी की भी इशू हो गया, उनका सर भी दर्द होने लगा। हम लोग बहुत परेशान थे। रात में 12 साढ़े 12 बज रहे थे या 1 बजे का टाइम हो गया होगा। मैंने बाबा से ही ये प्रार्थना की। मैं बहुत परेशान थी कि बाबा से कह रही थी, बाबा मैं क्या करूं, आप ही कर सकते हो, क्योंकि आप भी जानते हो कि इसका किसी के पास इलाज नहीं। फिर बाबा से मैंने प्रार्थना की और बहुत रो भी रही थी। पर धीरे धीरे फिर बाबा की उदी पापा की आंखों पे लगाई। थोड़ी देर 2-3 घंटे और निकल गए। 3-4 बजे के करीब पापा को थोड़ा सा वो नींद लगी, वो सो गए। सुबह उनकी आँख का लालगी हट चुकी थी और जो दर्द था वो भी कम हो गया था। ख़त्म नहीं हुआ था पर कम हो गया। तो इस रात में हम सो नहीं पाए थे ठीक से, तो सुबह मेरी आँख भी देर से खुली। मेरी मम्मी तब तक उठ के अपना काम करके बाबा की पूजा कर चुकी थी। मैं जब उठी, नहा के आई और उसके बाद जब पूजा करने बैठी, तो मैंने बाबा का ये स्वरूप आप सामने देख रहे हो, ये स्वरूप मैंने देखा। तो मैंने पूछा कि ये क्या हो गया। मम्मी ने पूछा क्या हुआ है, तो मैंने ये बताया कि ये स्वरूप ऐसा एक साइड से ब्लैक क्यों हो गया है, जबकि ऐसा नहीं था। जब मैं स्वरूप लेके आई थी बिल्कुल क्लीन था, जैसा आप एकदम साफ फेस इधर देख रहे हो सेम ऐसे ही था। बट उस दिन वो 15 जून को एक तरफ से ब्लैक हो गया आइस का पूरा स्वरूप, नीचे दूसरी तरफ के भी आइस के नीचे हल्का हल्का ब्लैक था, जबकि यहाँ पर आपको लाइट दिख रहा है, बल्कि ये जो मेरे पास जो है वो डार्क है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर मम्मी ने मुझे बताया कि उन्होंने चाय का और नाश्ता जब भोग लगाया बाबा को, तो चाय को जब कटोरी से चाय का भोग लगाया, तो वो लगाने के बाद जब उन्होंने नीचे रखा कटोरी, उसके बाद वो चम्मच उनके हाथ से पता नहीं कैसे उछल गया और वो चाय गिर पड़ी। वो बाबा के इस स्वरूप के आइस के नाक के ऊपर गिरी। पर उनका कहना था चम्मच ही सिर्फ उछला था, बट उस चम्मच में कितनी चाय होती है, जरा सी चाय होती है, बट चाय ऐसी फैली जैसे कि पूरी कटोरी चाय की गिर गई। उसके बाद हम लोग मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं बहुत रोई कि मैं इतने मन से बाबा का स्वरूप लेके आई थी और स्वरूप में इस तरह से चाय गिर गई। मैं बहुत ही दुख हो रहा था मुझे और रो भी बहुत रही थी। बाबा से फिर हमने और मम्मी ने माफ़ी भी मांगी कि बाबा हमसे ये गलती से हो गया, पर मुझे बहुत दुख हो रहा था। फिर मैंने कुछ समय बाद मम्मी को बोला
कि देखे बाबा के स्वरूप में चाय कहाँ तक गई है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत फैल गई है, पूरा फेस तक जली गई है। तो हमने उस स्वरूप को ओपन किया, और जब उसको हमने ओपन किया है तो मम्मी ने जब देखा तो मम्मी बोली कि ये पेस्ट है, ये निकलेगा नहीं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो थोड़ा बहुत नहीं चिपका है मैं वहाँ से देखती हूँ। मैंने हाथ डाल के उस स्वरूप को जब टच किया है तो जो ब्लैक पोर्शन था उस पर कोई चाय नहीं थी, बिल्कुल साफ था, क्लीन था, कोई चिपचिपापन नहीं था। चाय गिरने के बाद एक पेपर पे अगर चाय गिरती है तो वो उसका टच अलग हो जाता है, वो फूल जाता है पेपर। बट बाबा के स्वरूप जिस पेपर पे है, मतलब बाबा का स्वरूप जब मैंने टच किया वो बिल्कुल स्मूथ था, प्लेन था। जैसा दूसरी तरफ आइस जिस पे ब्लैकपन नहीं है वो प्लेन है, स्मूथ है, सेम वैसे ही था। फिर मैंने लोगा की वो जो फ्रेम है उसको टच किया, उस पर भी चाय का कोई निशान नहीं था, कुछ भी चिपचिपापन नहीं था। तो इससे ये साफ हो गया कि चाय नहीं गिरी थी, ये चाय के निशान नहीं है। फिर मैंने लगा कि शायद हम धूप बत्ती जलाते हैं, शायद उससे हो गया होगा। फिर मुझे याद आया कि धूप बत्ती तो हम सूखी जलाते हैं, तो अगर सूखी जलाते तो उसका भी ये इस तरह से नहीं हो सकता। तब लगा कि ये बाबा की ही कोई लीला है। पर फिर हमने उसको स्वरूप को वैसे ही पैक करके, मतलब बना रैप करके रख दिया जैसा ये आपके सामने रखा हो। पर मुझे वो बार बार मेरे मन में, जब भी मैं बाबा का स्वरूप देखूं, मेरे मन में ये सवाल बार बार उठे कि ऐसा क्यों हुआ, मैं समझ नहीं पा। कहते हैं ना कि हम लोग बाबा की लीला, हम मूर्ख इंसान क्या समझेंगे। फिर मैंने कल रात को ये बात पूजा जी को शेयर की। तब पूजा जी ने मुझे ये बताया कि ये बाबा आपको बता रहे हैं कि मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, तुम्हें देख रहा हूँ, ये उन्होंने आपको इंडिकेशन दिया। तब मुझे ये बात क्लियर हुई और मुझे लगा कि ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने इसे आपके साथ शेयर किया। कहने का मतलब ये है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, परेशानियां भी आती हैं। मेरी लाइफ में भी इसका बहुत उथल पुथल है, बहुत परेशानियां हैं। बट जो आपको जब प्रॉब्लम्स होती है, आपका अगर वक्त खराब चल रहा है, तो बाबा आपको उस बुरे वक्त में आपको ये दिखाते हैं कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, आपको हौसला देते हैं, आपको टूटने नहीं देते हैं। और जैसे उन्होंने मुझे हौसला दिया। वक्त हमारा खराब है, हमारे हालात इस टाइम ठीक नहीं है, बट उसके पर जो मैं एक टूट रही थी, एक हिम्मत मेरी बिखर रही थी, उस हिम्मत को साईं ने ये दिखाकर कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तुझे सुन रहा हूँ, ये मुझे समझ में आया। ये उन्हें मुझे हिम्मत दी कि तू बिखर मत, मैं तेरे साथ हूँ और मैं तुझे सुन रहा हूँ। कि दुख की, आपकी प्रॉब्लम्स की घड़ी में भी बाबा हमेशा आपके साथ, हर पल आपको कहीं ना कहीं से हिम्मत देने वो जरूर आते हैं, किसी भी रूप में आते हैं। तो इसलिए आपसे यही निवेदन करूंगी कि आप सब भी अगर कभी भी परेशानी है, उलझने हैं, तो उनसे परेशान मत होइए। परेशान तो हम होते ही हैं, मैं खुद भी हो जाती हूँ, क्योंकि हम इंसान हैं, परेशान तो होंगे। बट बाबा पे विश्वास रखिए, उन पे भरोसा रखिए और वो आपको हिम्मत देने जरूर आएंगे। अगर आपका वक्त खराब भी चल रहा है और अभी आपका अच्छा वक्त नहीं भी आया है, तो भी वो आपको बुरे वक्त में आपके साथ खड़े हैं, आपको हिम्मत देने आएंगे। जब जब आप टूटते हो, साईं आपको हिम्मत देने जरूर आते हैं। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, पूजा जी की जो साईं की चिट्ठी आती है, कभी भी सवाल आता है, आप वो चिट्ठी जरूर सुनिए, क्योंकि उसमें बाबा के कई बार आपके क्वेश्चन के आंसर आपको उसमें मिल जाते हैं। कई बार नहीं, हमेशा ही मिल जाते हैं। मैं ये बहुत बार फील भी किया है, महसूस भी किया है। और पूजा जी जो काम कर रही हैं वो बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, उनकी तो मैं बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि बाबा से मुझे जोड़ने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। बाबा के करीब पहुँचने में, जो भी थोड़ा बहुत मैं करीब पहुँची हूँ, ये उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। थैंक यू पूजा जी, और लव यू बाबा एंड लव यू पूजा जी। ओम साई राम, जय साई। जानी हम क्या है